हेलो एवरीवन, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले हम जो हमने 7th क्लास में पढ़ रखा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है? अब देखिए, मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। जो भी फिगर है उसकी टोटल लेंथ जो होगी बाउंड्रीज की, वो हमारा कहलाता है पेरीमीटर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये होता है हमारा पेरीमीटर। अगर हम इन साइड्स का जो इसकी बाउंड्रीज है इनका अगर हम सम कर दें तो वो हमारा आता है पेरीमीटर। अब एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया होता है कि ये कितना रीजन कवर कर रहा है। ठीक है, ये हमारे जो इसका बीच का ये पार्ट होता है, ये कितना रीजन कवर कर रहा है, ये हमारा होता है एरिया। ठीक, हम डिफरेंट शेप्स के पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले देखते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये सभी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, तो इसका पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। सभी साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 4 टाइम्स है, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई साइड। अब इसका एरिया क्या होता है? जो इसकी लेंथ होती है वही इसकी ब्रेथ होती है, तो इसलिए इसका एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अब है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए इसका पेरीमीटर होता है 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेथ, 2L प्लस 2B। ठीक है, 2L को मल्टीप्लाई कर दें, 2 लेंथ को प्लस करते हैं और 2 ब्रेथ को प्लस करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस B। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये है। अब एरिया क्या होता है? ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? अब ये ट्राइंगल है, हमें ये तो पता नहीं है इक्विलेटरल है क्या। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो इसका पेरीमीटर होता है 3 मल्टीप्लाई साइड, और अगर इसके सभी साइड्स इक्वल नहीं है तो हम इसका लिख देते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब इसका एरिया, एरिया क्या होता है इसका? इस पर हम पहले एक परपेंडिकुलर डालते हैं और ये बेस, ये होती है हाइट और ये होता है बेस, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई में हाइट। अब है सर्कल। सर्कल में ये रेडियस होती है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसके पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कल के पेरीमीटर को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर के क्यों आता है? ये जो होता है पूरा 360 होता है। ठीक है, और अगर हम पाई की बात करें तो पाई होता है 180, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो गया, तो 360 मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई में आर, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। और इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें कभी कभी गिवन भी होती है और कभी कभी हमें खुद भी रखनी होती है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.40। जहां पर भी उसने बोले कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है तो हम 22/7 रखते हैं या फिर 3.40। अब पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमें पता है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे रेक्टेंगल की होती हैं, इसलिए इसका पेरीमीटर होता है 2L प्लस B।
जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ये जो होता है इसका बेस होता है, इस पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है ये होती है हाइट, ठीक है। हाइट जिसके साइड्स के ऊपर डलती है वो हमारा बेस हो जाता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट। तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब है रोम्बस। रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है? रोम्बस के हमें पता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसका पेरीमीटर तो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड जो स्क्वायर का होता है। अब इसका एरिया क्या होता है? रोम्बस का एरिया होता है, इस पे ये डायगनल्स डले हुए होते हैं, इसे हम कह देते हैं D1, और एक डायगनल होता है उसको हम कह देते हैं D2, ठीक है। इस पे 2 डायगनल्स होते हैं, इसलिए इसका एरिया होता है हाफ 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। 1/2 और फिर दोनों डायगनल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायगनल 1 और डायगनल 2 को। अब ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? इसकी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि इसकी साइड्स अलग अलग हो सकती हैं, तो हम इसका लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका, जैसे अगर मैं इस पे 2 परपेंडिकुलर डाल दूं, ये तो होती है इसकी हाइट, ठीक है। और जो ये इसकी पैरेलल साइड होती है, इसको मैं लिख देती हूँ, ये होती है ए और ये है बी, ठीक है। ये वाली साइड है ए और ये वाली साइड है बी, तो इसका एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, जो पैरेलल साइड है उनका सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए प्लस बी मल्टीप्लाई में हाइट h, जो इसका डिस्टेंस है, बीच में डिस्टेंस, ठीक है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब पैरेलल साइड्स का सम इनटू हाइट। अब है क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसका हमें डायगोनल गिवन है और उस पर 2 परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। ये हम ले लेते हैं, ये है h1 परपेंडिकुलर और ये है h2, और ये हमारा है d मतलब डायगोनल, इसका डायगोनल हमें दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर तो यही होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, कुछ भी हो सकते हैं साइड्स, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 1/2 इंटू डी, मतलब 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डायगोनल से, d ब्रैकेट में h1 प्लस h2, दोनों परपेंडिकुलर का सम हम मल्टीप्लाई कर देंगे d इंटू में 1/2, ठीक है। याद रहेगा, कोई भी स्पेशल हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके डायगोनल्स हैं और उस पे 2 परपेंडिकुलर डले हुए, मतलब उसकी हाइट हमें दे रखी है, तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू डी ब्रैकेट में h1 प्लस h2, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सॉलिड शेप्स के बारे में। सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? इसे हम 3D शेप्स भी कहते हैं। 3D शेप्स का मतलब 3 डायमेंशनल शेप्स। अब सॉलिड शेप्स में कौन कौन सी शेप आती हैं? जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। अब अभी आपके बुक में इन्हीं तीनों के बारे में है, तो हम अभी इन्हीं तीनों के बारे में बात करते हैं। सॉलिड शेप्स का मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। क्यूब कैसे होता है? यही होता है क्यूब। अब इसे 3D शेप्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशनल होती हैं, ठीक है। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल शेप्स। इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं 3D शेप्स। अब हमें आगे इसके फॉर्मूलेस देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं एरिया क्या होता है। एरिया होता है ये इसके फेसेस,
ठीक है, इसके फेसेस। अब आप देख रहे होंगे क्यूब, क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलकर बना है, 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, 1 2, इधर होगा 3, इधर होगा 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 स्क्वायर से मिलकर बना है। ठीक है, ये हमारे कहलाता है एरिया। अब या फिर हम कहते हैं इसे सरफेस एरिया, क्योंकि इसके फेसेस का हम एरिया फाइंड करते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि जैसे इसके अंदर हम कितना कुछ भी चीजें फिल कर सकते हैं, या फिर कोई टंकी है जो स्क्वायर शेप की है, उसमें कितना पानी आ सकता है, कितना वो पानी ऑक्यूपाइड कर रहा है। ठीक है, वो हमारा कहलाता है वॉल्यूम। समझ में आया एरिया और वॉल्यूम? सॉलिड शेप्स, सॉलिड शेप्स इसका अब हम फॉर्मूलेस देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, इसके जितने भी टोटल फेसेस हैं उनका एरिया। अब इसके आप फेसेस देखेंगे तो ये सब किस शेप के हैं? स्क्वायर है। ये कितने स्क्वायर हैं? 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर का एरिया है, क्योंकि साइड मल्टीप्लाई साइड होती है, इसकी साइड ए है तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, और 6 स्क्वायर है इसमें तो ये 6a का स्क्वायर। ठीक है, अब है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया वो होता है जो हमारी इसकी साइड्स हैं, जो साइड में इसके फेसेस हैं उनका एरिया। इसमें ना तो ये टॉप आता है और ना ही इसमें बॉटम। हम टॉप और बॉटम को हटा के उसका साइड्स का फेसेस का एरिया फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कितने स्क्वायर हैं इसके साइड में? 4, तो इसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है इसका? ये होती है जो भी इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है उनका मल्टीप्लाई। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी लेंथ a, ब्रेथ a और हाइट भी a, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब। ठीक है, अब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अब आप देखेंगे इसकी ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ और ये हाइट होती है। अब ये वाला जो फेस है इसका अगर हम एरिया फाइंड करें तो ये दोनों जो इसके साइड में होते हैं इसका मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या मल्टीप्लाई, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा HL। ठीक है, इस फेस का एरिया आ जाएगा HL। यही सेम फेस इसके पीछे भी है तो ये कितना हो जाएगा? 2HL। अब इसका फाइंड करेंगे हम तो ये होगा BH, और यही सेम फेस यहाँ पर है तो 2BH हो जाएगा। अब अगर हम टॉप का देखें तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और यही सेम इसका बॉटम होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा इसका 2 टाइम्स तो LB है, 2 टाइम्स BH और 2 टाइम्स HL। ठीक है, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो फॉर्मूला है इसका 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? इसका अगर हम टॉप और बॉटम हटा दें, टॉप और बॉटम क्या है? LB। ठीक है, इसमें से अगर हम LB हटा दें 2LB तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा 2BH 2HL, और इसमें से अगर हम कॉमन ले लें 2 भी कॉमन आ रहा है दोनों में और H भी दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये होगा L प्लस B या B प्लस H। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 मल्टीप्लाई H ब्रैकेट में B प्लस L। अब वॉल्यूम क्या होता है इसका? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। अब है सिलेंडर, सिलेंडर इस शेप का होता है, ऊपर इसके 2 सर्कल होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो होती है इसकी हाइट और ये होती है इसकी रेडियस। अब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पहले हम इसका देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि हम टॉप और बॉटम को नहीं देख रहे, इसके बीच का, इसके बीच का एरिया होता है हमारा
2 पाई आर एच। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जो साइड में है वो तो हो गई, 2 पाई आर एच तो होगा, और फिर साथ में ये दो सर्कल का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, टॉप और बॉटम में इसके सर्कल है। ये तो साइड में जो है इसका एरिया तो हमें पता लग गया, कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच है, और साथ में ये दोनों ऐड कर देंगे हम सर्कल का एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसमें प्लस कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे एक सर्कल का एरिया होता है और दो सर्कल है इसमें, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया और आर भी कॉमन आ गया। अंदर बचा यहाँ पर एच और एक आर बाहर ले लिया था, यहाँ बचा आर। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई में एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर इसका हमारा इंट्रोडक्शन पूरा होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अच्छे से ये फॉर्मूले याद कर लेंगे। ये फॉर्मूले याद कर लेंगे तो सारी जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।